तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत जुड़ चुके हैं। महेंद्रजीत मालविया की एक बार फिर कांग्रेसी में वापसी को लेकर लगातार काफी ज्यादा न सिर्फ आक्रोशित है, काफी ज्यादा गुस्साए भी हुए हैं। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना इस गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका सीधा सवालों से शुरू करते हैं। राजकुमार जी, एक और दक्षिण राजस्थान की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है महेंद्रजीत मालविया को लेकर। काफी क्रोधित, काफी गुस्से में आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। क्या ये गुस्सा इसलिए है कि किसी तरह की सियासी चोट बीएपी को संभावित हो सकती है महेंद्रजीत मालविया की वापसी में, कांग्रेस की वापसी नहीं, को लेकर? गुस्सा गुस्सा तो मुझे भाजपा के लोगों पे था। भाजपा के लोगों ने कहा था जीरो टॉलरेंस, मतलब राजस्थान को, देश को जो मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और वही चीज महेंद्रजीत मालवीय जब कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने से 5 दिन पहले भाजपा का जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि महेंद्रजीत मालवीय ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। भाजपा में चले गए, फिर कह रहे हैं कि महेंद्रजीत मालवीय शुद्ध है। भाजपा से कांग्रेस में वापस आ गए अब। तो हमारा यही है कि जब भ्रष्टाचार करके डबल इंजन की सरकार के पास वो वॉशिंग मशीन है, वहां पर शुद्धिकरण होती है, शुद्धिकरण होने के बाद वापस कांग्रेस में, आज वो कांग्रेस में चल गए। आप इस बात को नोटिस करना कि यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी से दिक्कत नहीं है, बीजेपी को कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, दोनों को हमसे दिक्कत है। और हमसे इस बात का दिक्कत है कि इनकी जो बारी बारी से राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि आज कांग्रेस में चले गए, फिर भी बीजेपी के विधायक मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि मालवीय जी तो हमारी ही ब्रांड है? प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान आया है कि महेंद्र मालवीय तो हमारे साथ ही है, ऐसा तो घर की बात है, देखा जाएगा, कर लेंगे। मतलब किसी प्रकार का आपस में कोई टकराव नहीं है उनका, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों के। हाँ, तो इसलिए हमें हमें कोई राजनीतिक चोट नहीं पहुंचना है। हमें तो उस बात का दिक्कत है कि आप मतलब जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, पेपर लीक का इतना बड़ा प्रकरण हुआ है। आपने खुद ने कहा था कि महेंद्र मालवीय भ्रष्टाचार में बिकते, तो अब अगर आप कांग्रेस में चले गए तो अब डबल इंजन की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी। अब कर लेना चाहिए। चलो, उस समय तुम्हारे साथ आ गए थे, भाजपा के अंदर सम्मिलित हो गए थे, इसलिए तुमने कार्रवाई रोक ली। अब तो वो चले गए हैं। तो ये मिली जुली सरकारें हैं, हम दोनों पार्टियों को, विशेषकर बाप पार्टी से ज्यादा तकलीफ है। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करना चाहूंगा राजकुमार जी। जिस गठबंधन की चर्चा लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति में थी, बीएपी और कांग्रेस को लेके, अब उस गठबंधन की फिलहाल की स्थिति क्या है और क्या होगा उसका सियासी भविष्य? कांग्रेस दो दौड़ों में बटी हुई है। वैचारिक रूप से कांग्रेस दो दौड़ों में बटी हुई है। एक तो वास्तविक ओरिजिनली जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी वो, और एक लोग वो जो कांग्रेस में रह के सिर्फ सत्ता प्राप्त करना और लोभ लालच वाले लोग। तो कांग्रेस को, वो राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के कुछ लोग हैं, सिर्फ सत्ता के लिए आए हुए हैं, न कि विचारधारा से। गुजरात में उनका स्टेटमेंट रहा था लोकसभा चुनाव से पहले। तो हमारा भी यही है कि इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस कांग्रेस के जो अच्छे लोग, लीडर हैं, जिन्होंने हमको समर्थन किया, आज भी हमारे इनसे संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस आदिवासी इलाके के अंदर वो कांग्रेसी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलजुल के काम करते हैं। पिछली बार जिला प्रमुख बनाया कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर। तो ऐसे जो डुप्लीकेट कांग्रेसी हैं, जो दिन में कांग्रेस का काम करते हैं, रात को बीजेपी का काम करते हैं, ऐसे कांग्रेसी से हमें दिक्कत है। अच्छे शुद्ध छवि वाले कांग्रेस के ऊपर के नेता हैं, उनसे हमारा जो संपर्क रहेगा भविष्य में, अगर हमें लगेगा कि उनका ठीक है, वो ठीक लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी हम ठीक है, हम न्यूट्रली रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे इतने तफसील अंदाज में बात करने के लिए। तमाम सारे सवालों के जवाब आपने विस्तृत रूप से दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति को तफसील अंदाज में राजकुमार रोत के जरिए आपसे समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। ओके।